ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन अपना इसमें असत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए दोस्तों, इसमें लूनी नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, चंबल एकमात्र नदी है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, चंबल एकमात्र नदी है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ठीक है, और देखिए इसमें कोठारी, खारी, बेडच, गंभीरी, मानसी, ढूंढ तथा मोरेल बनास की सहायक नदियां हैं, ये भी दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और देखिए दोस्तों अपना इसमें माही नदी चित्तौड़गढ़ व झालावाड़ की सीमाओं को अलग करते हुए कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। तो यहाँ पे माही नदी है वो चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ में तो बहती नहीं है, ये इसमें क्या दे रखा है, गलत दे रखा है दोस्तों। माही नदी है ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमाओं में बहती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। यहाँ पे बांसवाड़ा और डूंगरपुर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ दे रखा है जो कि गलत है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है, अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है भीलवाड़ा जिले के रामपुरा अंगुचा में। भीलवाड़ा जिले के रामपुरा अंगुचा में एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 53 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित पशु मेलों का उनके जिलों को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित पशु मेलों का उनके जिलों को सुमेलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक तरफ पशु मेला दे रखा है, दूसरी तरफ जिला दे रखा है। ठीक है, देखिए अपने को यहाँ पर बताना है कि कौन सा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है। महाशिवरात्रि पशु मेला है, ये दोस्तों कहाँ पर आयोजित होता है, ये आयोजित होता है दोस्तों करौली जिले में। कहाँ पर, करौली जिले में। गोमती सागर पशु मेला है, ये दोस्तों कहाँ पर आयोजित होता है, ये झालावाड़ में आयोजित होता है दोस्तों। और बैरोड पशु मेला ये अलवर में आयोजित होता है, और जसवंत पशु मेला भरतपुर में आयोजित होता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 1 2 3, 4 1 2 3, यानी कि अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 54 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से यानी कि निम्न में बेमेल युग्म को ज्ञात कीजिए। निम्न में बेमेल युग्म को ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, ठीक है, बिल्कुल सही है। माई बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में, बिल्कुल सही है। अफीम की खेती में अग्रणी जिला सीकर, गलत हो जाएगा दोस्तों। अफीम की खेती में अग्रणी जिला चित्तौड़गढ़ है। कौन सा है, चित्तौड़गढ़ है। ठीक है, यहाँ पर सीकर है वो गलत दे रखा है। बाकी सेवन घास युक्त विस्तृत क्षेत्र जैसलमेर, बिल्कुल सही है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है। विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है किसे, तो ये जाना जाता है दोस्तों, ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घाना भरतपुर को ये दोस्तों विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है। रामसर साइट में भी इसको शामिल किया गया है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 56 नंबर का प्रश्न है, अंकलेश्वर प्रसिद्ध है। दोस्तों ये अंकलेश्वर प्रसिद्ध है, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है अंकलेश्वर, ये प्रसिद्ध है दोस्तों, देखिए ये गुजरात के भरूच जिले में है अंकलेश्वर। ठीक है, और ये खनिज तेल भंडार क्षेत्र है। तो यहाँ पर इसमें पेट्रोल के भंडार के लिए ये अंकलेश्वर है, ये प्रसिद्ध है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान की सीमा के सर्वाधिक निकट है। राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान की सीमा के सर्वाधिक निकट है, अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गंगानगर। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गंगानगर इसका बिल्कुल सही। 58 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान की कौन सी झील तेठीस महासागर के अवशेष के रूप में पहचानी गई है। राजस्थान की कौन सी झील तेठीस सागर के अवशेष के रूप में पहचानी गई है, अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सांबर, डीडवाना, पंचमद्रा। ये तीनों क्षेत्र हैं ये दोस्तों तेठीस महासागर के अवशेष माने जाते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 59 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के किस भाग की मिट्टियां लवणों से अधिक प्रभावित है। राजस्थान के किस भाग की मिट्टियां लवणों से अधिक प्रभावित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें राज्य के दक्षिणी पश्चिमी भाग की मिट्टी। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का संबंध में यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर को हरिके बांध तथा पुंग बांध से जल मिलता है, बिल्कुल सही बात है साहब, मिलता है। आगे देखिए, इंदिरा गांधी नहर का राजस्थान में प्रवेश हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील में मतीसावाली से होता है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। इंदिरा गांधी नहर की लंबाई है वो 1050 किलोमीटर है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर की जो कुल लंबाई है वो दोस्तों 649 किलोमीटर है। कितनी है, 649 किलोमीटर। और इस नहर की आधारशिला 31 मार्च 1958 को केंद्रीय गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने रखी, ये बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, याद रखना इसमें। आगे देखिए, 61 नंबर का प्रश्न है, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उनको कहा जाता है। तो उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है दोस्तों सीखना कहा जाता है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सीखना कहते हैं उसे। ठीक है, आगे देखिए 62 नंबर का प्रश्न है, मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है, मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्य का उपयोग करती है, वह किससे प्रभावित है? बताइए, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह किससे प्रभावित है? तो दोस्तों ये प्रभावित है किससे? तो ये गार्टनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 64 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, किशोर किसका अनुभव कर सकते हैं? बताइए, किशोर है वो किसका अनुभव कर सकते हैं? तो दोस्तों ये दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 65 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, शिक्षा के संबंध में सामाजिकरण से तात्पर्य है। शिक्षा के संबंध में सामाजिकरण से तात्पर्य क्या है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वो है दोस्तों सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। तो दोस्तों बच्चा सबसे बेहतर है ये सीखता है दोस्तों इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा सीखता है। तो यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 67 नंबर प्रश्न है, शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा माना जाता है। शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा माना जाता है जब जब दोस्तों बालक की मांग, रुचि व अभिवृत्ति की प्राथमिकता होती है। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 68 नंबर का प्रश्न है, रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की उम्र 12 वर्ष हो तो रमेश की मानसिक आयु क्या होगी? रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की उम्र 12 वर्ष हो तो रमेश की मानसिक आयु है वो क्या होगी? तो दोस्तों आप सभी को पता है यहाँ पर मानसिक आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बुद्धि लब्धि कितनी है? तो 120 है। तो 120 है बुद्धि लब्धि, ठीक है, इनटू यहाँ पर देखिए वास्तविक आयु की बात करिए। देखिए रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है और अंकित की उम्र कितनी है? 10 वर्ष। तो रमेश की आयु कितनी होगी दोस्तों? 10 वर्ष होगी बटे 100, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को मानसिक आयु ज्ञात करनी है रमेश की। तो काट लीजिए दोस्तों, 0 से 0 कट गया, इसे 0 से ये 0 कट गया, तो यहाँ पर 12 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 वर्ष होगी रमेश की मानसिक आयु। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों कोहलबर्ग द्वारा दोस्तों बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 70 नंबर का प्रश्न है, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से कौन नहीं है? प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से कौन नहीं है? अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दूसरों के साथ लड़ना। ये प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, ठीक है। बाकी तीनों हैं। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 71 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। उपयुक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? यह कथन दिया गया है दोस्तों क्रो एंड क्रो के द्वारा यह कथन दिया गया है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए इसमें 72 नंबर का प्रश्न है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है उसको कहा जाता है। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु, घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है तो कहा जाता है उसे कहा जाता है दोस्तों मूर्त क्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए चिंतन अनिवार्य रूप से है एक क्या है? तो ये संज्ञानात्मक गतिविधि है। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संज्ञानात्मक गतिविधि। 74 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है तो कौन सा नहीं है? यहाँ पर देखिए अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत है। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत ये भाषा विकास का सिद्धांत है वो नहीं है। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 75 नंबर प्रश्न है, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है अग्र सक्रिय होना चाहिए। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का